So, hi friends, this is Anshuman, and this is my YouTube channel, and this is my first YouTube video. I will be covering up different issues like mental issues and rest other conditions like which are prevailing in our society, in our country, and different political, sports, entertainment, every issues. And I will be talking about those things in my channel. So hope you will like, share, and subscribe. So let's start with my first video. बेटा, वो चार लोग क्या बोलेंगे अगर तुम एक यूट्यूबर या फिर एक गेमर बन जाओ। बेटा, वो चार लोग क्या बोलेंगे अगर अगर तुम एक स्पोर्ट्समैन या फिर अपने फिटनेस को अपना कैरियर बनाना चाहो। बेटा, वो चार लोग क्या बोलेंगे अगर तुम एक टीचर बनोगे। रिजल्ट, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस और उसके बाद सुसाइड। Regarding the statistics of suicide, it says number of youths are the most in India who are committing suicide because of depression and peer pressure. ये जो वर्ड है ना, peer pressure, ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि pressure which is given to the youths or the children by the parents. पर कवर अप कौन हो जाता है पता है? वो पीयर प्रेशर जो वर्ड है उसके पीछे कवर अप कौन हो जाता है पता है? वो सोसाइटी के चार दल्ले जो तुम्हारे मम्मी पापा के कान भरते रहते हैं। वो आके बताते रहते हैं कि पता है, शर्मा जी का बेटा वो ना एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, बाहर सेटल्ड है, इतना बड़ा घर है उसका, इतना बड़ा गाड़ी है। उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि यार हमारा बेटा तो क्रिकेट खेलता रहता है, हमारा बेटा डांस करता रहता है, गाना गाता रहता है, यूट्यूब करता रहता है, यूट्यूब वीडियोस करता रहता है। नहीं, हम उसको बोलेंगे कि बेटे तू अपना बचपना छोड़, फिर सीरियस हो जा अपने लाइफ में, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। उसके बाद वो बच्चा भी अपने मम्मी पापा को समझा नहीं पाता है, कोचिंग क्लासेस में उसे भेज दिया जाता है, वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाता है, घर आता है गाली खाता है, प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। एंट्रेंसेस देता है, उसमें भी वो क्लिक नहीं करता, ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, डिप्रेशन में होता है, और उसमें से वेरी लेस और फ्यू केसेस होते हैं जिसके वजह से सुइसाइड हो जाते हैं, वो सुइसाइड कर दिए जाते हैं और वो सुइसाइड कमिट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? ये जो पीयर प्रेशर वाला चीज़ होता है ये क्यों होता है? ये चार लोगों की वजह से होता है, और वो चार लोग या फिर वो सोसाइटी के वो चार दल्ले कवर अप हो जाता है। कभी सोचा है कि वो चार लोग कौन होते हैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचने को? पता है, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा है, वो चार लोगों का नहीं है। कभी कभी सोचा है कि अपने मम्मी पापा को समझाए कि मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, पापा मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? कभी अच्छे से बैठ के समझाया है? यार वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। वो तुम्हें पैदा किए हैं, अगर तुम कोई गलती भी करोगे ना वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम लोग अभी बोलोगे कि मेरे साथ इतने सारे व्यूअर्स होंगे जो कि मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे कि नहीं हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हम अपने मम्मी पापा को समझा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इस सोसाइटी में ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं, और वो बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि ये प्रेशर में आ जाते हैं कि चार लोग क्या बोलेंगे, हम समाज में कौन सा आइडेंटिटी लेके जाएंगे, और उस चीज़ के वजह से वो अपने सपने को साइड वाइज कर देते हैं और लग पड़ते हैं कि नहीं वही 9 to 10 जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, बैठते हैं। पर कभी ये सोचा है जो 9 to 10 जॉब कर रहे हैं वो क्या खुश है? या नॉर्मल चीज़ होता है, वो खुश नहीं होता? लाइफ का अल्टीमेट गोल इज़ हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। हैप्पीनेस इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल पीस। अगर तुम लाखों करोड़ों कमा रहे हो, अगर तुम में मेंटल पीस नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड इट्स ट्रू, बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। तुम लाखों करोड़ों कमा रहे हो, तुम्हारा लाखों करोड़ों कमा रहे हो, तुम्हारे हज़ारों लोगों के साथ तुम्हारे फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़ा करते रहते हो, मम्मी पापा के साथ बनता नहीं है। फ़ायदा क्या है वो लाइफ जी के?
अगर एक इंसान अपने लाइफ में रात को 6 घंटे अच्छे से नींद नहीं कर सकता, मतलब सो नहीं सकता, तो क्या खुश है वो अपने लाइफ से? उसके लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। और इस सब चीज़ का बस एक ही सेंटर पॉइंट होता है, और वो होते हैं वो 4 लोग, हमारा सोसाइटी। हम ये सोचते रहते हैं कि आज अगर हम अनसक्सेसफुल हैं किसी चीज़ को लेकर, आज अगर हम अपने सपने को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ का हम बहुत ही सस्ता रीज़न निकाल देते हैं कि मेरे को उस टाइम में मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तू अपने सपने को छोड़ दे। सपने को बचपने का नाम दिया जाता है, अपने बचपना छोड़ दे, अपना बचपना छोड़ दे, और ये सब करता रहे। पर हमेशा अपने मम्मी पापा को उसका रीज़न बताना, आई थिंक इट्स नॉट द राइट थिंग, बिकॉज रीज़न कोई और होता है, वो सोसाइटी होता है जिसके वजह से आज तुम यहाँ पे हो। एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे हैं, पर उसका मेन रीज़न है सोसाइटी। तुम्हारे सपनों को बचपने का नाम दे दिया जाता है और तुम अपने लाइफ में सफ़र करते रहते हो। बहुत दुख होता है तुम्हारे आंखों के सामने अगर तुम देखते हो कोई तुम्हारा दोस्त सुसाइड कर रहा हो, अपने सपनों को साकार ना करके दुखी बैठा हो एक 9 to 10 जॉब करते कॉर्पोरेट सोसाइटी में, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। अपने सपनों के लिए ना मेहनत करो, उसका एक ही सल्यूशन है, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, जी जान लगा दो अपने सपने को अचीव करने के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ ना, अपने मम्मी पापा को समझाओ, उनको बताओ कि तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है वो 4 लोग। उनको बताओ कि वो 4 लोग तुम्हें आगे जाके तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले, वो 4 लोग आगे जाके तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, समझे? और अभी आप बताओगे कि ना मैं संदीप माहेश्वरी हूँ या फिर ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मैं वैसा कोई नहीं हूँ, बट मैं उन यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि आज अपने सपने को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस सोसाइटी के वो 4 दलों को इग्नोर कर रहे हैं, और उन लोगों को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ जो कि वो 4 लोगों की वजह से अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे और डिप्रेशन में है। तो गाइस, डिप्रेशन में मत रहो, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो, और तुम्हारे मम्मी पापा और वन एंड ओनली कोई तुम्हारा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, he or she will support you till you are dead। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो रैप अप करना चाहता हूँ। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके वजह से आज बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि सुसाइड हो या फिर समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके मैं अपने अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा, और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि सजेस्ट कर सकते हैं मैं कौन से सिचुएशंस के ऊपर वीडियोस बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगा मेरा टॉक, तो कौन से सिचुएशंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और बताऊं। एज बिकॉज मैं एक यूथ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो मुझे पता होगा कि यूथ क्या सोचता है, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ प्रैक्टिकली फेसिंग दैट, तो मुझे क्लियरली पता हो जाता है। तो उनके बिहाफ में मैं एक आवाज़ के जैसे, एक वॉइस के जैसे बता सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, और कमेंट बिलो कि आगे कौन से टॉपिक में मैं अपना टॉक दूं या फिर अपना व्यू बताऊं। So with this I will wrap up my video. Bye.